अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। इस्लामाबाद के जो DHA है, डिफेंस का जो DHA 1 है इस्लामाबाद का, उसके जो डबल रोड है उस पर हर आए रोज़ रात एक्चुअली हर दूसरी रात वहाँ पे कोई मनशियात इस्तेमाल करके जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो वो गाड़ी जो है या तो उलट जाती है या वो रोड के दूसरी तरफ चली जाती है या वो खंबे से टकरा जाती है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। कुछ साल पहले की बात है कि मैं वहाँ जो DHA के हेड हैं ब्रिगेडियर साहब उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो इस सीरियस मैटर को डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे साथ जो हमारा डबल रोड है इसके ऊपर आके गाड़ियाँ क्यों टकराती हैं। मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो करोड़पति हैं, और फिर ये ऐसा शहर है कि यहाँ पे जो सरकारी मुलाजम है जो बहुत असर वसूफ वाले हैं, जिनके बड़े पार्स और अथॉरिटीज़ हैं, उनकी औलादें यहाँ रहती हैं। और वो जो औलादें हैं वो क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोगों की औलादें हैं और वो सारे फेडरल कैपिटल में रहते हैं, वो उनकी औलादें जो हैं वो पार्टी कल्चर के आदी हो चुके हुए हैं। उन पार्टीज़ के अंदर या तो कोकीन इस्तेमाल होती है या आइस का इस्तेमाल होता है और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये सारे बच्चे जो हैं ये बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी होते हैं, यानी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, और ये बिल्कुल इस चीज़ से तो मावरा ही होते हैं कि वो उनके यहाँ वसाइल किस तरह हैं, कितने ज़्यादा हैं या कैसे उनका वालिद कमाता है, क्योंकि करप्शन जो है वो भी यहाँ इसी शहर में सबसे ज़्यादा है। जो भी बड़ी सीट पे बैठा होगा उनकी जो औलादें होंगी उनका जो रहना सहना और लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ ही होता है। इसी तरह लाहौर, कराची, बड़े शहरों के अंदर जो लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं वो लोग आइस का और कोकीन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, यानी एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। अच्छा, इनके दरमियान जो वो लोग हैं कि जो गरीब होते हैं, जो उनकी महफिल में किसी तरह पहुंच जाते हैं, वो भी इन नशों के आदी हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब जो है ना नशेई हैं, जो नशा करने वाले लोग हैं। उसमें शराब भी है, कोकीन भी है, आइस भी है, हेरोइन भी है, चर्स भी है, ये सारे नशे। तो गरीब जो है वो ये छोटे छोटे नशे, चर्स और ये हेरोइन वगैरह इस तरह के करता है। जो अमीर है वो कोकीन और आइस और इस तरह के नशे करता है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है ये बुनियादी तौर पे ये सारे नशे जो हैं यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। अब तो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ के अंदर ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी काम कर रही हैं कि जो ये नशा वहीं पे वो तैयार करते हैं या वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी वो यूनिवर्सिटियों को जाता है, अदारों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ, उनको ये मिलता है, वो भी इसकी नशे की आदी हो गई हैं। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और ये बहुत सारे इशूज़ हैं ये सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि ये कोई यूनानिमस जो है ना एक एफ़र्ट नहीं हो रही, यानी सिविल अदारे, खुफिया एजेंसियाँ और ये सारे मिलके अगर ये इक़दामात करें तो इसके ऊपर करप्शन का ख़ात्मा हो सकता है। उन लोगों का लाइफस्टाइल चेक किया जा सकता है कि जो क्या तनख्वाह लेते हैं और किस तरह से वो रहते हैं या किस तरह से उनके अखराजात हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनके पास जो फ़र्दर पैसा है या उनके एहसासे क्या हैं जो उन्होंने बेनामी रखे हुए हैं, तो उससे पता लग सकता है कि ये कौन करप्शन कर रहा है या ये लोग कहाँ से पैसा आ रहा है। अच्छा, इसी के जो दूसरी बात यह है कि ये जो पैसा है, जो उल्टा सीधा पैसा होता है, वो इनफैक्ट जाता भी उल्टे सीधे तरीके से है। मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि इन्हीं की औलादें जो हैं वो इस पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि वो नशे के आदी हैं और ये। अच्छा, दूसरी तरफ हमारा जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसका दफ्तर भी इस्लामाबाद में है, और ISI को बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे टॉप जो है ना जो एजेंसियाँ हैं उनमें इसका शुमार होता है। ISI के क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े काम हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ मिलके कहते हैं कि अमेरिका और ISI ने मिलके जो है ना रशिया को बेसिकली शिकस्त दी थी। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो ये एजेंसी है इसने बड़ा काम किया और दुनिया में अपना नेक नामी बनाई। लेकिन जब हम इन चीज़ों के ऊपर आते हैं कि करप्शन है और नशा है, इनके ऊपर जब हम आते हैं तो क्या ये वाली एजेंसी जो है ये पाकिस्तान की है, जो फ़ौज पाकिस्तान की और पाकिस्तान का फ़ख्र है, क्या वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकती कि ये जो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर लोग, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, यानी 1 करोड़ के करीब तो ऑलरेडी नशाई हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो आप सोचिए अगर इस चीज़ को रोका ना गया
तो आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा फैलेगी, और ज़्यादा तबाही होगी, तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा। और जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, जैसे कि अभी जो वाक़यात, जैसे ये नूर मुकद्दम केस के अंदर जो बंदा था जिसने कत्ल किया, वो नशे का और उसका आइस का और कोकीन का नशे था और उसका इलाज भी हो रहा था। इसी तरह जो वीडियो स्कैंडल हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो शख्स भी जो है ना वो आइस का मरीज़ था और वो आइस इस्तेमाल करता था। और जो बहुत सारे वाक़यात हुए ना इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, वो जो लोग पकड़े गए जिन्होंने लोगों को कत्ल किया था, पता लगा कि वो लोग आइस का इस्तेमाल करते थे। आइस एक ऐसा नशा है कि जो इंसान को एक नॉर्मेलिटी से उठा के बड़ा कोई डिफरेंट सा बना देता है। और उसके बारे में जो लोग, मैंने जितना पता किया तो पता लगा कि वो जो बंदा आइस का नशा करता है वो अपने आप को कहीं मुख्तलिफ ही महसूस कर रहा होता है, कोई सुपरमैन टाइप महसूस कर रहा होता है। उसकी नींद चली जाती है लेकिन उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती नींद की। तो ये जो वो गरीब गुरबा हैं जो कि इस नशे में आ जाते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव नशा है, तो फिर वो क्राइम करते हैं ताकि अपने नशे को कंटिन्यू कर सकें। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा है और जितना पैसा जिस तरह से भी करप्शन से है या अदर चीज़ों से है, जो कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट होता है, और ये लोग ज़ाहिर सी बात है पैसे को इन्वेस्ट ही करते हैं कहीं पे, और इनके पास पैसे की रेल पेर और फरावानी हो जाती है। उसके बाद वो जो पैसा जिन चीज़ों में, जिन कामों में इस्तेमाल होता है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट मिल के इक़दाम ना करे तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी तो हमें इस तरह से नज़र आ रही हैं, तो ये खुदा न खास्ता किसी वक्त एक बड़े डिज़ास्टर्स की तरफ भी हमारे लोगों को लेके जा सकता है। हमारी जो यूथ है उसकी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी यूथ बहुत बड़ी है, यानी 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, 65% वो 30 साल से नीचे लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको अगर हमने गाइड ना किया तो जो हमारा दुश्मन है वो इनको किसी भी ऐसे चीज़ की तरफ लगा के तो अपने इरादों में वो कामयाब हो सकता है, जिससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। अगर हम सियासी मामला से निकलें और एक ऐसी हुकूमत आए कि जो, जैसे कि इमरान खान साहब की हुकूमत है, अगर वो 2/3 अक्सरियत से आए, क्योंकि दूसरी किसी पार्टी को इस वक्त 2/3 अक्सरियत मिलती हुई नज़र नहीं आती अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो अगर वो हुकूमत आए और ये जो चीज़ है, नशा है और करप्शन है और पैसे का जो बेजा इसराफ़ है और गलत इस्तेमाल है, इसके ऊपर अगर वो फोकस करे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें सही डायरेक्शन पे जा सकती है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि ये वो काम है जो कि करने के हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फोकसेस हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे जाना शुरू होता है। अगर ये वाले फोकसेस हमारे सही डायरेक्शन में लग जाएं, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दें, करप्शन ख़त्म कर दें, यानी और ये नशा ख़त्म कर दें, अपने नौजवानों को और यूथ को सही डायरेक्शन पे अगर हम लगाने में कामयाब हो जाएं, तो आप सोचिए पाकिस्तान कितनी तेज़ी से और कितनी बड़ी तरक्की कर सकता है, जो कि पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ज़रूरत समर की है कि खुदारा कोई हुकूमतें, कोई पॉलिटिकल लीडर्स, कोई अदारों के हेड्स, कोई खुफिया एजेंसियाँ, कोई अफवाज पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी, ये मिल के जो है ना एक साथ इस तरह के इक़दाम करें तो जिसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जिससे मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।